अरे ये क्या, भगवान ने समोसे का ठेला खोल रखा है मंदिर के बाहर, सड़क किनारे। लेकिन क्यों? क्या मंदिर में कुछ गलत हो गया था कि उन्हें खुद सड़क पर आना पड़ा, या किसी भूखे की पुकार उन्हें यहाँ खींच लाई? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है गोपाल से। गोपाल एक छोटा मजदूर था। उसकी एक पत्नी थी और एक छोटा बेटा। उनका मिट्टी का एक छोटा सा घर था। वो अमीर नहीं था, लेकिन खुश था, बहुत खुश। हर सुबह वो मंदिर जाता था, सिर झुकाता था, आंखें बंद करके कहता था, भगवान जो दिया है वही बहुत है। फिर एक साल बारिश ने सब बदल दिया। नदी उफान पर थी, गांव में बाढ़ आ गई, लोग भाग रहे थे, घर टूट रहे थे। गोपाल ने अपनी पत्नी और बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा उन्हें उससे छीन ले गई। वो अकेला रह गया, घर भी चला गया, परिवार भी, सिर्फ यादें बची और जेब में कुछ सिक्के। फिर भी उसका भरोसा नहीं टूटा। वो रोज मंदिर जाता रहा। लोग कहते सब छीन लिया भगवान ने, फिर भी आता है। गोपाल चुपचाप भगवान के सामने बैठ जाता। एक दिन 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, पेट में अन्न का एक दाना नहीं। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, धीरे से बोला, भगवान कभी कुछ नहीं मांगा, आज बस एक रोटी दे दो। लेकिन उस दिन प्रसाद खत्म हो गया था। किसी ने ताना मारा, रोज रोज मुफ्त खाने मत आ जाया करो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, अगर परीक्षा ले रहे हो तो ताकत भी दे दो। उस रात मंदिर के पुजारी को सपना आया। सपने में भगवान सामने खड़े थे और उन्होंने कहा, मेरे नाम पर बहुत चढ़ावा आता है, लेकिन मेरा एक भक्त भूखा सोता है। मैं मूर्ति बनकर नहीं बैठ सकता, अब मैं वहीं रहूंगा जहाँ भूख है। अगली सुबह मंदिर के बाहर एक ठेला लगा था। बोर्ड पर लिखा था, 1 रुपए में 4 समोसे। लोग हंस रहे थे, इतना सस्ता, मजाक है क्या? लेकिन ठेले वाला बस मुस्कुरा रहा था। गोपाल वहां पहुंचा, उसके पास 3 रुपए थे। उसने कहा, 3 रुपए के दे दो। ठेले वाले ने 12 गरम समोसे उसके हाथ में रख दिए। गोपाल ने पहला कौर खाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, इतना सस्ता क्यों? ठेले वाला मुस्कुराया, क्योंकि भूख मिटाना सबसे बड़ी पूजा है। धीरे धीरे गांव के गरीब लोग वहां आने लगे। सब 1 रुपए देकर खाते। किसी को लगा ही नहीं कि वो दान ले रहे हैं। सबको लगा उन्होंने खरीदा है, उनका सम्मान बचा रहा। लेकिन एक सुबह ठेला गायब था। लोग परेशान थे। गोपाल घबराकर मंदिर के अंदर गया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसे लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। तभी पुजारी पीछे से आए। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखा और सीधे गोपाल से कहा, बेटा कल रात फिर मुझे सपना आया। गोपाल ने हैरानी से उनकी ओर देखा। पुजारी बोले, सपने में भगवान ने कहा, मेरा काम पूरा हुआ, जिसके लिए मैं आया था वो भूखा अब अकेला नहीं है। ये सुनते ही गोपाल समझ गया। वह बाहर भागा, जहाँ ठेला लगा करता था। वहाँ एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, भूख मिटाना ही सबसे बड़ी पूजा है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे यकीन हो गया था, भगवान मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन जब भक्त भूखा हो तो ठेला भी लगा लेते हैं। कुछ महीनों बाद मंदिर के बाहर फिर एक ठेला लगा। बोर्ड वही था, 1 रुपए में 4 समोसे। लेकिन इस बार ठेले पर गोपाल बैठा था। लोग पूछते, फायदा होता है? गोपाल मुस्कुराकर कहता, फायदा नहीं, सुकून मिलता है। उस दिन से मंदिर में चढ़ावा थोड़ा कम हुआ, लेकिन मंदिर के बाहर कोई भूखा नहीं सोया। याद रखिए, भगवान हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आते, कभी कभी वो इंसान बनकर आते हैं और हमें सिखा जाते हैं कि सच्ची पूजा सेवा में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप एक बूढ़ी माँ ठंड में कांप रही थी। उसी रात भगवान जगन्नाथ के सिर की पगड़ी गायब हो गई। सुबह जो सच सामने आया, उसे सुनकर पूरा मंदिर रो पड़ा। और यहीं से शुरू होती है उस रात की अद्भुत लीला। सुबह का समय था। मंदिर के दरवाजे रोज की तरह खोले गए। पुजारी अंदर आए, हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही उनकी नजर भगवान के सिर पर गई, उनका शरीर सुन्न रह गया। भगवान के सारे गहने अपनी जगह थे, मुकुट था, हार था, फूल थे, लेकिन सिर की शाही पगड़ी गायब थी। पुजारी घबरा गए। उन्होंने पास जाकर दोबारा देखा। नहीं, ये सपना नहीं है। वो इधर उधर देखने लगे। शायद पगड़ी कहीं गिर गई हो, शायद सफाई में हटाई गई हो, लेकिन
पगड़ी मंदिर में कहीं नहीं थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी अंदर आने लगे। सबके चेहरे बदलने लगे। एक आदमी बोला, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक औरत बोली, भगवान नाराज हैं क्या? माहौल भारी हो गया। सबके मन में डर बैठ गया। तुरंत मंदिर के दरवाजे देखे गए, ताले जांचे गए। सब ठीक था, कहीं जबरदस्ती का निशान नहीं, मतलब कोई अंदर आया ही नहीं। अब सीसीटीवी देखा गया। सब लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे। पूरी शांति। रात 12 बजे, सब शांत। 1 बजे, कुछ नहीं। फिर 2:11। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई और जब कैमरा वापस चालू हुआ, पगड़ी गायब थी। गार्ड घबरा गया। बिजली नहीं गई थी। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी बोला, कल रात एक बूढ़ी अम्मा आई थी, सबने उसकी तरफ देखा। वो सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी, ठंड से कांप रही थी, सिर खुला था। वो बार बार भगवान से बोल रही थी, हे जगन्नाथ, सिर ढकने को कुछ दे दो। गार्ड ने उसे डांट दिया, यहाँ मत बैठो, जाओ यहाँ से। वो अम्मा धीरे धीरे उठी। जाते जाते उसने भगवान की तरफ देखा। ऐसी नजर जैसे आखिरी उम्मीद भी वहीं हो। मंदिर में खड़े लोगों को अब अजीब लगने लगा। पुजारी ने तुरंत 2 लोगों को भेजा, जाकर देखो वो अम्मा कहाँ रहती है। थोड़ी देर बाद खबर आई, वो अम्मा अपनी झोपड़ी में बीमार पड़ी थी। लोग वहां पहुंचे। झोपड़ी बहुत छोटी थी, अंदर ठंड थी, दीवारें टूटी हुई। लेकिन जैसे ही सबकी नजर अम्मा पर गई, सब रुक गए। उसके सिर पर एक शाही कपड़ा बंधा था। ध्यान से देखा गया, वो भगवान जगन्नाथ की पगड़ी थी। यही चोर है, किसी ने कहा। अम्मा रो पड़ी, नहीं बेटा, मैंने नहीं ली। पुजारी आगे आए, सच बताओ माँ, ये पगड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? अम्मा धीरे धीरे बोलने लगी, कल रात बहुत ठंड थी, मैं मंदिर गई थी, मैं रो रही थी। तभी एक छोटा बच्चा आया, उसने बिना कुछ कहे ये कपड़ा मेरे सिर पर बांध दिया। उसके हाथ ठंडे थे, पर मुझे गर्मी महसूस हुई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बस मुस्कुराया। उसकी आंखें भगवान जैसी थीं। फिर वो मंदिर की तरफ चला गया। सब सन्न रह गए। पुजारी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पगड़ी उठाई, ये वही पगड़ी है। मंदिर लौटते समय सब चुप थे। पुजारी ने भगवान के सामने पगड़ी रखी और बोले, आज भगवान ने सिखाया है, उन्हें सोने का श्रृंगार नहीं, भक्त का दर्द प्यारा है। तभी मंदिर में चंदन की खुशबू फैली, दीपक की लौ तेज हुई। सबने भगवान की मूर्ति देखी, ऐसा लगा जैसे हल्की मुस्कान है। अम्मा बोली, वो बच्चा यही थे। उस दिन से नियम बना, पहले गरीबों को खाना, फिर भगवान का श्रृंगार। और कहते हैं, जिसने भी ये कथा सुनी, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रही, क्योंकि भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं, भक्त के आंसू में रहते हैं। अगर आप भी मानते हो कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों का दर्द समझते हैं, तो कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ। और ऐसे ही सच्ची लीलाओं की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, भगवान की करुणा सुनाई जाती है। क्या आप चाहेंगे कि